बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 नवंबर है और दिन है इतवार का। बात करते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम का बराह रास्त इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ पर क्या असर होगा, क्या असरात होंगे, और इसके 3 दिलचस्प और मस्बत पहलू भी हैं। पहले इस पे बात कर लेते हैं। आप कहेंगे कि यार इतनी परेशान कुन सूरत हाल है, पूरा पाकिस्तान एक अजियत और करब और तकलीफ़ में है इस आईनी तरमीम के ऊपर, और तुम कह रहे हो कि इसके 3 मस्बत पहलू भी हैं। जी बिल्कुल। इसका पहला मस्बत पहलू तो ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि इन 2 जमातों ने जो कुछ 26वीं आईनी तरमीम में किया, पहले जब ये पीडीएम की हुकूमत में आए और पीडीएम हुकूमत से पहले जब इन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि महंगाई बहुत बढ़ गई है और हम जो है वो इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है। फिर ये इक़्तिदार में आए, पीडीएम में निगरान हुकूमत भी इन्हीं की का तसलसल थी। फिर उसके बाद अब ये दोबारा इक़्तिदार में आए हैं और इन्होंने मुल्क के साथ जो किया है और जिस तरह से इन्होंने महंगाई, बेरोज़गारी, तबाही और बर्बादी की है, तो अब अल्लाह का शुक्र अदा करें कि जब ये सिस्टम गिरेगा तो हमेशा के लिए इंशाअल्लाह ये 2 जमातें जिन्होंने जो पाकिस्तान को इस नहज तक आज लाई हैं और जिन्होंने 3.5 साल पाकिस्तान के साथ जो कुछ किया है, तो ये और इनकी आने वाली नस्लों का सियासी मुस्तकबिल तो मुकम्मल तौर पर तारीख है। मेरा नहीं ख्याल कि अगर इस वक्त किसी बच्चे की उम्र 10 साल है और वो चीज़ों को समझता है तो वो अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला उसे लंबी ज़िंदगी दे, वो 60 साल जिए, वो 70 साल जिए, वो 80 साल जिए, वो 90 साल जिए, वो 100 साल जिए, यानी वो 90 साल मज़ीद, जो 10 साल का है वो 90 साल और अगर जिएगा, अल्लाह उसे लंबी ज़िंदगी दे, तो अगले 90 साल में वो शरीफ ख़ानदान की आने वाली नस्लों पे तो एतबार नहीं करने वाला जो कुछ इन्होंने मुल्क के साथ किया है। फिर इन्होंने जिस तरह से कहते थे कि वोट को इज्जत दो, जो इन्होंने किया है उससे इनकी औकात लोगों को पता चल गई है कि असल में ये किस जो है वो इनकी असलियत क्या है। फिर ये कहते थे कि इमरान खान जो है वो जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन देना चाहते थे, ताहयात आर्मी चीफ रखना चाहते थे। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। वो इमरान खान ने एक इंटरव्यू में किसी और तनाजुर में बात की थी और वो भी ताहयात की बात नहीं थी, वो भी सिर्फ एक्सटेंशन की बात हो रही थी कि इलेक्शन तक, जो अगला इलेक्शन जो है वो होने तक जो है वो जनरल बाजवा आर्मी चीफ रहे, ताहयात वाला कोई नहीं था। और जो ये इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाते थे वो इन्होंने खुद करके दिखा दिया। फिर तो इसमें जो मैंने आपको पॉजिटिव पहलू बताया ना, पॉजिटिव पहलू बहरहाल यही है कि अब इन 2 सियासी जमातों की हमेशा के लिए छुट्टी है। 8 फरवरी को भी इनको वोट नहीं पड़ा, लेकिन 8 फरवरी को फिर भी इनकी एक 17 सीटर पार्टी है, एक 27 सीटर पार्टी है, लेकिन अब वो 17 और 27 सीटें भी नहीं होंगी जो कुछ इन्होंने मुल्क के साथ किया है। फिर इमरान खान ने इनके बारे में कहा था कि, और कहते थे और पूरा पाकिस्तान ये समझता है कि अपनी ज़ात और मफाद के लिए सारे फैसले करने हैं, वो इस 27वीं आईनी तरमीम में वो भी इस्टेब्लिश हो गया है। क्यों? इस आईनी तरमीम में सब के लिए इस्तिस्ना है। अगर किसी के लिए कुछ नहीं है तो वो अवाम पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान का गरीब तबका है, वो पाकिस्तान के बेरोज़गार नौजवान हैं, वो पाकिस्तान के गरीब लोग हैं, वो पाकिस्तान के ताजिर हैं, वो पाकिस्तान के किसान हैं, वो पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो पाकिस्तान का तनख्वाहदार तबका है, वो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, वो पाकिस्तान की यूथ है, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। किसी के लिए कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो वह इनकी अपनी ज़ात और मफाद के लिए है। मुझे एक बात बताएं कि अगर शहबाज जो कहते हैं, कसमें कुरानें खाते हैं कि मैंने एक धल्ले की करप्शन नहीं की, तो अगर आपने एक धल्ले की करप्शन नहीं की तो आप अपने आप को इस्तिस्ना क्यों दे रहे हैं? अगर जरदारी ने कुछ नहीं किया तो आप अपने आप को इस्तिस्ना क्यों दे रहे हैं? मुझे बताएं, क्या इस्लाम की तारीख़ में कोई एक मुस्लिम हुक्मरान बता दें जिसने ताहयात मरात ली हूँ कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा, ओहदे से हटने के बाद भी तो मुझे मरात मिलती रहेंगी? और मुझे कोई एक इस्लामी तारीख़ में से ऐसी मिसाल बता दें जहाँ पे कहा गया हो कि ताहयात इस्तिस्ना होगा, चाहे वो स्याह करें, सफ़ेद करें, ऐसी कोई मुझे मिसाल जो है वो नहीं मिलती। तो इसलिए, और तीसरा यह है कि वो जजेस जो मतलब अब जो जजेस जो हैं वो इनकी सहूलतकारी इस निज़ाम की कर रहे थे, वो भी खुल के एक्सपोज हो गए हैं। यानी सारे के सारे तबकात, कोई रह नहीं गया जो एक्सपोज ना हुआ। तो ये 2-3 इसके पॉजिटिव पहलू हैं। आप इस आईनी तरमीम को एक लम्हे के लिए देखें। इस वक्त 30 से 40 टीवी चैनल्स हैं और 30 से 40 जो टीवी चैनल्स हैं ना, वो इस वक्त सरकारी फ़ंड के ऊपर पल रहे हैं। उनको आवाम के टैक्स के पैसों से पिछले 3-3.5 साल में 20 अरब से ज़ायद का फ़ंड दिया गया है। 78 डिजिटल मीडिया के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट फंडिंग की जा रही है। उन 30-40 चैनल्स, 10 से 15 अखबारात और 78 ये प्रोजेक्ट्स जो डिजिटल मीडिया के चल रहे हैं, और बाकी भी छोटी मोटी आगे पीछे चीज़ जिन इंडिविजुअल्स को पैसे दिए जा रहे हैं उनको मिला चला के कोई 150 के करीब ऐसे इदारे या इंडिविजुअल्स हैं
जिनको यानी वैसे तो थोड़े थोड़े करके और जिनको टीवी चैनल्स में ओबलाइज करवाया गया है या जिनको पीटीवी में रखवाया गया, अगर इस तरह से गिनना शुरू करेंगे तो 400-500 लोग बन जाएंगे। लेकिन मोटी मोटी अगर आप बात करें तो तकरीबन ये टीवी चैनल्स, अखबारात, डिजिटल मीडिया के सेटअप्स या 15 से 20 इंडिविजुअल्स जिनको बहुत ज़्यादा पर मंथ पैसे मिल रहे हैं, ये मिला के 150 बनते हैं। इन 150 में से और जो टीवी चैनल्स हैं, एक एक टीवी चैनल के ऊपर 15-15, 20-20 तजियाकार और एंकर्स हैं। इन 150 इनफरादी लोगों या इदारों को में से कोई 20 भी ऐसे नहीं हैं जिन्होंने लॉजिक के साथ इस आईनी तरमीम को डिफेंड किया। 20 भी ऐसे नहीं हैं। अगर आप टोटल मिलाते हैं तो ये को 600-700 इंडिविजुअल्स बन जाते हैं, क्योंकि टीवी चैनल में भी तजियाकार ये सारे मिला चला के, यानी 500-600 अगर आप सब को मिला लें, हर चैनल के टोटल लोगों को भी मिला लें, इन 500-600 में से 20 लोग ऐसे नहीं हैं जो लॉजिक के साथ इस आईनी तरमीम को डिफेंड कर रहे हों। कोई डिफेंड नहीं कर रहा, कोई, किसी के पास कोई लॉजिक नहीं है। कोई 20 लोगों ने ट्विटर पे आके इसको डिफेंड नहीं किया कि यार इसकी ये लॉजिक बनती थी, इसलिए किया गया है कि शहबाज शरीफ को जो ताहयात इस्तिस्ना दिया जा रहा है वो इस वजह से है, जरदारी को जो ताहयात इस्तिस्ना दिया जा रहा है, कोई किसी को इस्तिस्ना मिलने पे कोई एक बंदा भी, यानी मैंने 20 तो बहुत ज़्यादा बताएं, एक भी लॉजिक के साथ आके इसको डिफेंड नहीं कर रहा कि जी ये लॉजिक है, इस वजह से हमने ये किया है। बाकी इमरान खान ने शहबाज शरीफ को जिस लक़ब से नवाजा था वो भी शहबाज शरीफ साहब ने साबित कर दिया है कि बाकू से बैठ के वीडियो लिंक के ऊपर जो है उन्होंने कहा बस लंबी चौड़ी तकरीर की, मुसवदा डिस्कस ही नहीं हुआ, मुसवदा पढ़े नहीं गया और मुसवदे की मंजूरी दे दी गई। उसमें पीपल्स पार्टी को देख लें, वो अल्लाह ताला ने इतना करम किया कि ये भुट्टो को बेचते थे, ये बेनज़ीर को बेचते थे, ये घटिया दावे करते थे सो कॉल्ड कि हम इंसानी हकूक़ के चैंपियन हैं। अल्लाह ताला ने इतना करम किया कि इनके सियासी जिस्म का कोई एक हिस्सा ऐसा नहीं है जो इस वक्त ढका हुआ हो। इनके सियासी जिस्म से एक एक कपड़े का टुकड़ा उतर गया है। ये मुकम्मल तौर पे इनका सियासी जिस्म नंगा हो गया पीपल्स पार्टी वालों का। इनकी हैसियत, औकात, असलियत आवाम के सामने आ गई है। इनकी आने वाली नस्लें भी कभी जमहूरियत का और इंसानी हकूक़ का, आज़ादी ज़ाहिर राय का, मुल्क का, वतन का, मोहब्बत, मुल्क से वतन, मोहब्बत, किसी चीज़ का ये नाम नहीं ले सकते। तो वो भी बगैर मुसवदा उनके पास था ही नहीं, और 2 दिन CEC का इलाज करके उन्होंने हर वो चीज़ जो असल में करवानी थी उसकी जो है वो उन्होंने मंजूरी दे दी। देखिए ये सारा कुछ हुआ इमरान खान को खौफ में। 3.5 साल से चीज़ें हो रही हैं। पहले 26वीं आईनी तरमीम की, फिर 27वीं आईनी तरमीम अब हो गई है। लेकिन बात यह है कि 3.5 साल में जो कुछ किया गया, क्या उसमें से किसी चीज़ का इमरान खान को नुकसान पहुंचा है जो इससे आप इमरान खान को नुकसान पहुंचाएंगे या पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। इससे तो इमरान खान और ताकतवर हुआ है, उसका बयानिया और मजबूत हुआ है, उसका बयानिया जीता है। वो बार बार कह रहा था कि ये अपनी ज़ात और मफाद के लिए सारे फैसले कर रहे हैं और इसमें सारा कुछ वही है। तो आप अब किस तरह से वो करेंगे? वो मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ के बारे में मैं उनका शफ़क़त अयाज़ का ट्वीट देख रहा था। उन्होंने कहा कि जिस जंग की बुनियाद पे ये सारी तरमीम हुई है, इस तरमीम में जंग के डिज़ाइनर के लिए भी कुछ है या कुछ नहीं है? ज़ाहिर है कुछ नहीं है। तो ज़ाहिर है उन्होंने बहुत कुछ इस सिस्टम से ले लिया हुआ है अपनी बेटी के लिए, अपने ख़ानदान के लिए। बहरहाल जी देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।